गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लास्ट टाइम पे एक्सरसाइज 4 कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो आज उसी के जहाँ तक क्वेश्चन किए थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 को, जो लास्ट टाइम थोड़ा सा जो है गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 20 था इन फिगर 3। अपनी बुक को अपने सामने रखिएगा और बुक में देखिएगा। इन फिगर 3 triangle ABC and triangle ABD are equilateral triangle. Find coordinate of point C and D. ठीक है, एक डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसमें जो है ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये है आपका पॉइंट बी, ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये सी और ये डी। ठीक है, बी पॉइंट के क्या है? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में a,0, ठीक, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a,0। -a,0 ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो है ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, वाई जो वाई एक्सिस वाई डैश से वाई तक चलती है, ये वाई एक्सिस है पूरी, ठीक है। इसमें आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। इसको आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन द फिगर। जो हमारा फिगर है इसमें क्या है कि ट्राइंगल ABC, ठीक है, यही तो कह रहा है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ABC एंड ABD। देखिए ABC एक ट्राइंगल ये हो गया, ABD ये ट्राइंगल ये हो गया, दो पार्ट में बढ़ गया, ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है। ABC एंड ABD, ठीक है, दो ट्राइंगल। ये बीच से जो लाइन गई है AOB वाली, ये डिवाइड कर रही है हम लोग, ABC एंड ABD, ओके। क्या है ये? R2 इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब जिनकी तीनों साइड बराबर होती है, जितनी ये उतनी ही ये उतनी ही ये, ठीक है, ये होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, को मालूम ही होगा। सो द लेंथ ऑफ साइड AB, इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ क्या होगी? 2a हो जाएगी, 2a। ये 2a क्यों हुई? देखो 0 होता है ओरिजिन पॉइंट से ये दूरी a, यहाँ से ये दूरी भी a, तो a और a कितना हो गया? 2a। मान लीजिए ये पॉइंट अगर 3 होता तो ये पॉइंट 3 इधर कितने हो गए? 6 यूनिट की तो जाती, तो 2a यूनिट। ये कोई सेंटीमीटर किलोमीटर या कुछ नहीं, मीटर वीटर कुछ नहीं, यूनिट, 2a यूनिट मतलब a और a, 2a यूनिट, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नाउ लेंथ ऑफ अदर साइड्स। देखो अदर साइड्स, क्योंकि ए और बी जितना है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ए बी चाहे बी सी और चाहे सी ए सब बराबर होंगी,
तो अदर साइड के लिए क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, मतलब जितनी ए बी उतनी बी सी, जितनी ए बी है उतनी बी सी उतनी ही सी है, ठीक है। ये हो जाएंगे टोटल 2A यूनिट, ठीक है। सो let we can say that the coordinate of point C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये ए दे रहा है और 0 है, मतलब x एक्सिस पर a चला, y एक्सिस 0 हो गई, और ये y एक्सिस पे चल रहा है, x पर नहीं है, तो इसका y तो कंडीशन देगा, x नहीं होगा। तो हम c के लिए कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। लेट वी कैन से दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c बी 0, y, ओके। क्योंकि देखो पॉइंट यहाँ पर है, y एक्सिस पर है, इसलिए y की तो वैल्यू है मगर x एक्सिस पर नहीं है, तो x की वैल्यू उसमें 0 हो जाएगी। मैंने कहा था कि मैंने पहले बताया था कि अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पर एग्जिट करता है तो जिस एक्सिस पर है उस पॉइंट पर तो वो पॉइंट शो करेगा, मगर नेक्स्ट एक्सिस पर वो 0 कर दिया जाएगा। अगर y पर कोई पॉइंट है, जैसे ये है, ये दोनों y पर तो वैल्यू देंगे मगर 0, x पर इनकी वैल्यू 0 होगी। और ऐसे ही ये, जैसे ये a पॉइंट और b पॉइंट है, ये x पर है, ये x की वैल्यू देंगे बट y की वैल्यू इनकी उसमें 0 हो जाएगी, ठीक है। 0, y ये c के हो गए, और इसके अपोजिट ले लो तो 0, y हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सो लेंथ ऑफ साइड BC इज गिवन, जो BC की वो है वो दी गई है, BC जो है वो दी गई है, क्योंकि जितनी AB है उतनी BC है, तो वो गिवन में आ गई, BC 2A यूनिट हो गई, ठीक है, BC गिवन में है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो पहले ही फार्मूला बताया था, x1 माइनस x2 का फार्मूला मैंने बता दिया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर, ये फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, एक B पॉइंट ले लिया है और एक C पॉइंट ले लिया है, ठीक है। क्यों, ये इक्विलेटरल है, इसलिए चाहे हम AC लेते, चाहे क्योंकि AB मालूम है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम निकाल सकते हैं, चाहे हम A से C का निकालते, चाहे B से C का। B से C का हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि A पे माइनस की वैल्यू है वो रखेंगे यहाँ पे तो वो हमें प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम B से C का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1, अब B की वैल्यू देखो क्या है, B की वैल्यू है, B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है a, 0 और C के हमने क्या माने हैं कोऑर्डिनेट्स 0, y, तो ये जो है ये है हमारा x2, ये है हमारा x2, ये है हमारा x1, ठीक है, क्योंकि C से B का निकाल लेंगे, C B से कोऑर्डिनेट कर रहा है तो पहले हम C की वैल्यू रखेंगे, x2 x1, ये y1 और ये y2, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x2 a माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस y का होल स्क्वायर,
ओके, ये फार्मूला होता है किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला ये होता है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें वैल्यू रख दो, a माइनस 0 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ठीक है। प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर तो माइनस वाई, 0 में से वाई माइनस हो तो माइनस के वाई, और माइनस वाई का स्क्वायर करें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर। और यहाँ पर ये बी सी बी सॉरी ए बी और बी सी कितना था, ए बी और बी सी में लिया था 2a, ठीक है, 2a हो गया। अब देखिए अंडर रूट जब हटता है, जब अंडर रूट हटता है तो इसके अपोजिट साइड, मतलब अगर राइट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो ये हमारी जो इक्वल टू के इस साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, और ये जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब अंडर रूट हटेगा तो जो हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है इस पर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2a पर स्क्वायर आ, इसका स्क्वायर हटेगा तो इसके अपोजिट साइड पर अंडर रूट आएगा, और इसका अंडर रूट हटेगा तो अपोजिट साइड पे स्क्वायर जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर हट गया। अब ये इसका अंडर रूट हट गया, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस वाई का स्क्वायर। अब 2a के स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए, 2a स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखिए, तो a स्क्वायर को हम ट्रांसफर कर दो उधर, ठीक है, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इधर क्या बचा वाई स्क्वायर, ठीक है। 4a स्क्वायर में से हमने a स्क्वायर को माइनस कर दिया, आंसर आएगा 3a स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब y पर का स्क्वायर हटा दो, y पर का स्क्वायर हटेगा तो यह आ जाएगा अंडर रूट में, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3a का स्क्वायर। a पर स्क्वायर होने का मतलब है a मल्टीप्लाई a, ये पेयर में है तो जो चीज़ पेयर में होती है उसका एक बाहर आ जाता है, तो y का a जो है वो बाहर आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर में था इसलिए बाहर आ गया, क्यूब में होता तो नहीं आता, स्क्वायर में था इसलिए एक बाहर आ गया, अंदर क्या बचा अंडर रूट 3, तो y हमारा आ गया a अंडर रूट 3, ठीक है। y एक्सिस पे c पॉइंट की वैल्यू क्या है a अंडर रूट 3, ठीक है। इसके बाद इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, इसका आंसर भी कैसे लिखेंगे बता दें। यहाँ पे लिख देंगे, इसके नीचे क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी, नीचे लिखेंगे therefore the coordinate of the point C, C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, विल बी y पे, देखो y पे a आया है मतलब x की वैल्यू तो y, क्योंकि हमने पहले बताया y पर है x पे नहीं है, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 0, और y पे क्या आ जाएगा a अंडर रूट 3, c के लिए जो है a अंडर रूट 3 हो जाएंगे, 0 a अंडर रूट 3, और d के लिए क्या हो जाएंगे अपोजिट, माइनस में होता है ना, यहाँ पे क्वार्ट्स पढ़े हैं, फर्स्ट क्वार्ट, सेकंड क्वार्ट, थर्ड क्वार्ट और फोर्थ क्वार्ट, तो फोर्थ क्वार्ट में y तो माइनस में चलता है, तो क्या हो जाएगा d के लिए हो जाएगा 0 माइनस a अंडर रूट 3, ठीक है, ये लिख लेना d वाला। क्वेश्चन एक बार अच्छी तरीके से पूरा देख लो,
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 21 लास्ट टाइम मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स एफ, मतलब एफ एक पॉइंट दिया गया है 1,0, 4.0 एंड एस 1,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर सच दैट एफ क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। आपको एफ क्यू आर एस के स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्क्वायर किस टाइप से बनता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ए स्क्वायर कैसे बनता है। ठीक है, तो ये 22 वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पर आर पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तब आप बताएंगे कि हाँ इसका स्क्वायर क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो 22 वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा। उसके बाद बात है क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में तो आपको डायग्राम देख के बताना है कि हर उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ठीक, अबेसिका ऑफ पॉइंट डी, ये सब आप खुद करिए। अबेसिका है, ठीक है, ऑर्डिनेटा है, और ये कोऑर्डिनेट्स ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है 24 में है नेम द कोऑर्डिनेट्स। आपको पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये किस उसमें है। देखिए -5 -4 कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 में जो पॉइंट दिए गए हैं -5 -4 ये किस कोऑर्डिनेट में है, 2, -4 ये किस कोऑर्डिनेट में है, -7, -6 ये किस कोऑर्डिनेट में है, और 2, 3 ये किस कोऑर्डिनेट में है। ओके, यू कमेंट बॉक्स में बताइए या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, बट इसका एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये सेम 25 जो आपका क्वेश्चन है ये सेम होगा, सॉरी 25 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको मैंने नहीं बताया, पहली बार है, सॉरी। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन फिगर 5, ये आपको फिगर डायग्राम जो दिया गया है इसमें ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जस्ट जैसे ये ABC वाला निकाला था इसी तरीके से समझ लीजिए, C पॉइंट पे अब वो पॉइंट उन्होंने कर दिया है, इस तरीके से निकालना है। देखिए इसको, ये क्वेश्चन आपने देख लिया है। चलिए ये है क्रिस्टेशन प्लेन, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पर हमारा ये है पॉइंट O, ओरिजिन पॉइंट, ये है हमारा पॉइंट Q और ये है पॉइंट R। ठीक है, ये Q ये R, ये जहाँ मिल रहे हैं वो है पॉइंट P। आपको इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, जैसे उसमें किया था सेम अभी जैसे किया था ABC को, वो पूरा ट्राइंगल था या आधा दिया गया है, उसमें तो आधा आधा करके निकाला गया था ABCD को, इसमें आधा ही ट्राइंगल आपको निकालना है। ठीक है, जस्ट वैसे ही लगेगा जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 20 लगाया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले हमें ये देखना होगा क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 0,4, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4 और ये है 0,-4। ठीक है,
मतलब यहाँ से कोई पॉइंट उठा तो 4 इधर चला, 4 इधर चला, तो क्यू आर की डिस्टेंस कितनी हो गई? क्यू आर की डिस्टेंस कितनी होगी खुद ही समझ जाइए। 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? गुड, 8 स्टेप्स की होगी, 8 यूनिट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। और एक बात, जब आप डायग्राम वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो डायग्राम ज़रूर देंगे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम द डिस्टेंस बिटवीन Q and R, Q and R, Q और R के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? इज 4 + 4 = 8 यूनिट। 4 यहाँ से 0 1 2 3 4 और यहाँ से 0 -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया इसका यूनिट्स, ठीक है। सो हैंस QR = 8 यूनिट। QR कितना हो गया? 8 यूनिट। और देखो क्वेश्चन शायद ये कह रहा है कि ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, जितनी QR है उतनी ही RP है, उतनी ही QP है, ठीक है। Since it is an equilateral triangle, then जब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तब इस क्या कह सकते हैं कि जितनी QR उतनी ही PQ और उतनी ही RP, ठीक है। कितनी होगी है मतलब जितनी QR उतनी ही RP उतनी ही PQ। तो QR कितनी निकली? 8 यूनिट निकली। तो ये सब बराबर हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 8 यूनिट, ठीक है। नाउ vertex P जो है is laying on x axis, क्योंकि पॉइंट P जो है वो x एक्सिस पर है, ठीक है। इसलिए इसके y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? y के कोऑर्डिनेट्स इसके लिए क्या हो जाएंगे? क्योंकि x एक्सिस पर है, y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके लिए? क्योंकि y पर तो गया ही नहीं, तो 0, ठीक है। x एक्सिस, hence the coordinates for y axis is 0। x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0, क्योंकि y पर तो गया ही नहीं, कहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P हम P पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं? क्योंकि y पर गया नहीं तो y तो 0 है, x के मान सकते हैं, x, 0 ये मान सकते हैं, क्योंकि x पर तो है तो x हो गया और y पर गया नहीं तो y 0 हो गया, ठीक। Thus we have
दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है तब ये फार्मूला लगाते हैं। जैसे अभी मैंने बी और सी के बीच की निकाली थी, ठीक है। तो पॉइंट पी की निकालना है, हम पी से चाहे पी से आर मान लें चाहे पी से क्यू मान लें। यहाँ पे बेटर आपका रहेगा पी से क्यू मानना, क्योंकि क्यू में जो है दोनों प्लस में, अगर आर में रखेंगे तो माइनस में जाएगा। कभी भी जब डिस्टेंस निकालेगा तो ये देख लीजिएगा कि दोनों पॉइंट जो इजी हो, माइनस में ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू रखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो अंडर रूट 0 - 4। अब आप इसमें मुझे बताइएगा कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है। हम वैल्यू रख रहे थे, ठीक है। x - 0 इज इक्वल टू 8, ठीक है। क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है मालूम है 8 है। चाहे इन दोनों पॉइंट के लिए चाहे इन दोनों पॉइंट के लिए डिस्टेंस 8 ही आनी है, ठीक है। तो अंडर रूट 0 - 4, 4 और 4 का -4 का स्क्वायर मतलब 16, -4 - 4 माइनस प्लस हो गए, और 4 का स्क्वायर 16, x - 0 x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये अंडर रूट हट जाएगा, जब ये अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा, 8 पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 16 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर होता है 64, करेक्ट 64। ये 16 + x स्क्वायर। अब इधर देख लीजिए, तो 16 को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इधर रह गया x स्क्वायर, 64, 16 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 में से 16 माइनस कर दीजिए, कितना आया 48। ये स्क्वायर हट गया, x इज इक्वल टू, जब इस पर का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट इधर आएगा, इधर आ गया अंडर रूट 48। हमने 48 का एलसीएम ले लिया। जब हमें किसी पर का अंडर रूट होना तो उसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए कैसे उसका एलसीएम लेते हैं। 48 का एलसीएम लिया, 2 से किया यहाँ पर आ गया 24, 2 से किया यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1। अब पेयर बनाइए, मतलब ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, 3 रह गया। हर पेयर का एक बाहर आ जाता है, मतलब इसका पेयर अब पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बन गया उससे एक बाहर आता है। इस 2 से एक 2 बाहर आ गया, इस 2 से एक 2 बाहर आ गया, 3 अकेला था इसलिए ये अंदर रह गया, ठीक है। 2 2 4, ये x चल रहा है, 4 अंडर रूट में 3, 4 अंडर रूट 3। तो क्या कर सकते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू 4,3, x की वैल्यू x क्या लिया था P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x,0 लिया था, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 4 का अंडर रूट 3 आई, तो हम ऐसे आंसर लिख देंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज, क्या होंगे, x की जगह पे आ गया 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 कामा, y की जगह तो 0 था तो y की जगह 0 रहेगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 4 अंडर रूट 3। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अच्छी तरीके से तो देख लीजिए, और जो चीज़ ना समझ में आए वो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 आपका बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे आपका 23 था, सॉरी 23 क्या था आपका, था 17 भी था, ठीक है 23 भी था। आपको इन पॉइंट्स के वजह से पढ़ना है और बताना है
कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 27। 27 भी 26 की तरीके से ही लगेगा। 27 26 एक जैसे हैं, दोनों आप लगाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि प्लॉट द पॉइंट 2,3 माइनस 2,3, मतलब हर क्वार्ट को उन्होंने पॉइंट दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया होता, हम इसको रब कर दें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कुछ, जैसे कि पहला पॉइंट है 2,3, ऐसे रफली देख लीजिए 2,3। दूसरा उन्होंने दे दिया -2,3, तीसरा दे दिया -2,-3, ऐसे ही है ना। और चौथा पॉइंट है 2,-3। आप ध्यान दे के देखो, हर क्वाड में एक पॉइंट फंस रहा है, ठीक है। जैसा पहला क्वाड होता है, पहले क्वाड में क्या दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो दोनों पॉजिटिव थे, फर्स्ट क्वाड का हो गया। दूसरे क्वाड में x पॉजिटिव, x निगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव रहता है। x देखो निगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड में दोनों निगेटिव हो जाते हैं, हो गए दोनों निगेटिव। और फोर्थ क्वाड में x पॉजिटिव रहता है, y निगेटिव हो जाता है, ठीक। देखो हर क्वाड में एक एक पॉइंट फंस रहा है, उसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से वीडियो को जो है जो स्लो करके देख लेना, बट उसको बहुत ध्यान से समझना। हर क्वाड में एक पॉइंट है, मतलब जो आपका जो कार्टेशियन प्लेन होगा उसके हर एक क्वाड में एक एक पॉइंट फंस रहा है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ज्वाइन दीज पॉइंट, इन पॉइंट्स को मिलाओ, नेम द फिगर ऑब्टेन्ड एंड आल्सो द एरिया ऑफ द फिगर्स ऑब्टेन्ड। इनको मिलाओ, जो डायग्राम जो बन के आए उसका एरिया निकालो, ठीक है। जो भी डिज़ाइन या जो कुछ बन के आए कार्टेशियन प्लेन पर उसका एरिया निकालो, ठीक। चलिए निकालते हैं एरिया। ये तो समझ आ गया ना। देखिए आगे सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं, पॉइंट दिएगा मैं नाम नहीं दिएगा, तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट द 4 vertices of रेक्टेंगल। 4 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 4 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल हमने नाम दे दिया ABCD XY WXYZ, कुछ भी हमने नाम दे दिया ABCD, ठीक। ABCD बी, ए को हमने क्या ले लिया 2,3, बी को हमने ले लिया -2,3, सी को हमने ले लिया -2,-3 एंड डी को ले लिया 2,-3, ठीक। ये हमने 4 पॉइंट्स उनके ले लिए, इनको हमने कार्टेशियन प्लेन पर उतारा। अब आप कार्टेशियन प्लेन आप ड्रॉ करें और उस पर बहुत संभाल के इन पॉइंट्स को शो करें, बहुत ध्यान से, कहाँ पे प्लस का 2 -2 चारों पॉइंट, ठीक है। नाउ
ऑन प्लॉटिंग, ठीक है, ऑन प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स, these points on the paper and by joining the points we get, by joining the points we get, ठीक है, हमें क्या मिलता है, इनको ज्वाइन करके जो कुछ होगा वो हम डायग्राम से शो करेंगे। ये डायग्राम आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, और एक एक का डायग्राम मुझे बहुत क्लियरली से शो होना चाहिए। पॉइंट्स कहाँ पर हैं, बिल्कुल स्ट्रेटनेस होनी चाहिए। ज़्यादा होगा जब आप बनाएंगे तो कोई पॉइंट जब आप शो करेंगे तो डॉट से शो कर देंगे ऐसे, ठीक है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ स्ट्रेटनेस बराबर है। ओके, आगे डायग्राम बनाने के बाद जब डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, आप मिला देंगे चारों पॉइंट्स को, देखिएगा एक शेप आ रहा है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, जो भी आएगा, ठीक है, सपोजली आएगा रेक्टेंगल शेप आएगा, ठीक है, क्योंकि सबकी डिस्टेंस बराबर है। एक्स एक्सिस से भी 2 की डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से 3 की डिस्टेंस सबकी है, ठीक है। सो डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखेंगे लेट वाई एक्सिस कट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कट ए बी एंड सी डी। जो ए बी और सी डी लाइन बनेगी, हमारा ए से बी को जाती है, जो मिलाएंगे तो ए बी और सी डी, तो जो वाई एक्सिस है वो ए बी और सी डी को कट कर दी है पॉइंट एल और एम पर। कट एट पॉइंट एल एंड एम। जब जो हमारा रेक्टेंगल ऐसे बनेगा पॉइंट्स को मिलाने के बाद, उसमें वाई एक्सिस निकले तो ये जो 2 पॉइंट आएंगे एल और एम, ये एल हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, पॉइंट एल एंड एम। सो ए बी इज इक्वल टू, ए बी का हम क्या कह सकते हैं, बी एल प्लस एल एफ, एल ए, बी एल प्लस एल ए बी है तो बी एल प्लस एल ए, इन दोनों को मिला के भी हमारी ए बी पूरी कंप्लीट होती है। इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ये हो गए 2 यूनिट्स हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2 हो गए 4 यूनिट्स, ठीक। ये ए बी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे बी सी की या ए डी की बात कर ले, जब ए डी की बात करें तो ए डी की ही बात कर लेते हैं। दैट्स वाई ए डी इज इक्वल टू, ए डी में क्या है, यहाँ पर देखो आप जब बनाओगे तो ये आपको मिल जाएगा ओरिजिन पॉइंट भी होगा, तो ये तो हमारी ये हमारी ए बी सी डी, ए बी प्लस मतलब ए बी मतलब ए एल और ए बी एल को जोड़ दिया तो हमारी ए बी बन गई। अब ए डी निकालनी है, मतलब वो इसके वो है, उसमें क्या जोड़ेंगे, एल प्लस ओ, सॉरी एल ओ प्लस एल ओ, ये वाली लाइन एल ओ प्लस ओ एम, क्योंकि देखो ये और ये बराबरी तो होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो एल ओ प्लस ओ एम, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ठीक। तो
एलओ का पॉइंट कितना है, 3 होगा, क्योंकि हमने 2 का पॉइंट ये है, वाई है, देखो एक्स एक्सिस पे 2 था इसलिए एक्स एक्सिस पे 2 को हमने ऐड कर दिया, वाई एक्सिस पे कितना था 3 चले थे, तो 3 प्लस 3, यहाँ से 3 इधर चले, यहाँ से 3 इधर चले, 2 इधर चले, 2 इधर चले, 2 इधर चले, 3 इधर, 3 इधर, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई एल एम की, 3 + 3 = 6 यूनिट, ठीक है। Hence it is a rectangle, रेक्टेंगल क्यों, ये बराबर है तो ये, जब ये 4 यूनिट तो ये भी 4 यूनिट, और ये बराबर है, जब ये 6 यूनिट तो ये भी 6 यूनिट, और रेक्टेंगल में आमने सामने की जो आर्म्स होती है वो इक्वल होती हैं, तो दोनों बराबर हो गई, तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब बात करते हैं एरिया की, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है बताएं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला मैसेज करके मुझे बताइएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, बट आप लोगों को फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 × 6 = 24 एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 28, मतलब आपको 4 पॉइंट्स दिए गए थे, हमने उन चारों पॉइंट्स के नाम रखे, उनको क्रिस्टीशन प्लेन पर शो किया, क्रिस्टीशन प्लेन मैंने नहीं बनाया, आप क्रिस्टीशन प्लेन बनाएंगे, क्रिस्टीशन प्लेन पर उसको शो करेंगे, मिलाएंगे, एक बाकायदा स्क्वायर बनाएंगे और पॉइंट्स के नाम देंगे कि जो वाई एक्सिस है उसको ए बी और सी डी को पॉइंट एल और एम पर कट करती है, ठीक है, ए बी और सी डी को पॉइंट एल और एम पर कट करती है। तो ए बी की डिस्टेंस भी 2 हिस्सों में बट गई, ए बी पूरी थी 20 से डिवाइड हो गई, तो ए एल और प्लस बी एल, ए एल चाहे ए एल लिखो या एल ए एल और बी एल, दो यूनिट इधर 2 यूनिट इधर, होगा टोटल 4 यूनिट। ए ऐसे ही ए डी, क्योंकि वो बीच की बाइसेक्टर थी तो जितनी वो होगी उतनी ही हमारी लेंथ होगी, तो ए डी = एल ओ प्लस ओ एम, 3 + 3 6 यूनिट, ये हमारा रेक्टेंगल हो, क्योंकि आमने सामने की आर्म्स बराबर होती है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आप बताएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला मल्टीप्लाई करके 24 यूनिट, इसका आंसर आ गया, ओके देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दोनों आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 और 30 जस्ट वैसे ही लगेंगे, सेम वैसे ही जैसे ये 28 लगा है, ठीक है। 29 और 30 गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ मत करिएगा, ध्यान से करिएगा, और फेयर पहले नहीं करेंगे, रफ पे करेंगे। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको पहले आप रफ पे करिएगा, जब सूटेबल आंसर आ जाए, अगर आपका आंसर सही आ रहा है तब तो उसे फेयर करिएगा, अदरवाइज मुझसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद उसे फेयर करिएगा, गॉट इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है, एक वो दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल गिवन द नंबर ऑफ पेन्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग कॉस्ट, मतलब नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट दिया गया, मतलब जैसे टेबल आप नीचे बनी उसमें देखिए कि नंबर ऑफ पेन जो है 1 है, उसका कॉस्ट 3 है, 2 पेन पे कॉस्ट 6 हो जाता है, 4 पेन पे 12 हो जाता है, जैसे जैसे पेन बढ़ती है वैसे वैसे कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। प्लॉट दीज ऑर्डर्ड पेयर्स एंड ज्वाइंट देम, इनको ज्वाइंट करके बनाना है, ठीक है, इनको भी क्रिस्टीशन प्लेन पर ही उतारना, मगर इनका क्रिस्टीशन प्लेन सिर्फ एक फेज का रहेगा, निगेटिव पॉइंट नहीं है, इसलिए ये आपको देख लिया होगा, ठीक। और अपने क्वेश्चन ध्यान से करा करो, ज़्यादा थोड़ा मत किया करो, क्वेश्चन कुछ करते हो हम लोग दिमाग माथा पच्ची हो जाती है, ठीक है। देखो 31 में आपको करना कुछ नहीं है, 31 में सिर्फ आपको बनाना है, सॉल्व वाल कुछ नहीं करना है,
क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। देखो क्योंकि निगेटिव कोई मार्क्स तो है नहीं, तो हम निगेटिव वाला लेते नहीं, दोनों पॉजिटिव में चल रहे हैं एक्स और वाई, तो हम सिर्फ पॉजिटिव प्लेन बनाते हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है। देखिए ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब जो ऊपर है नंबर ऑफ पेन्स वो चलते हैं एक्स एक्सिस पर, और जो कॉस्ट है वो चलती है, मतलब यहाँ चलेंगे नंबर ऑफ पेन्स, और ये रहेगी कॉस्ट ऑफ पेन्स। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट जो नंबर ऑफ पेन शुरू हुए हैं वो है 1 से लेके 8 तक, सॉरी उल्टा हो गया, नंबर ऑफ पेन्स को हम ऊपर ले सकते हैं, नहीं चलिए ऐसे ही बनाते हैं कॉस्ट ऑफ पेन्स। ठीक है नंबर ऑफ पेन्स में 1 से लेके 8 तक उन्होंने दिया है, हम 10 तक का कंज्यूम रखते हैं, मतलब 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ पेन्स जितने पेन आए हमारे, हमने 8 तक लिया है, आप आगे जो आगे चाहे तो आगे तक ले सकते हैं, मैक्सिमम नंबर हमारे 8 थे। उसके अपोजिट में वाई एक्सिस पे हमारा चलेगा प्राइस, प्राइस में मिनिमम है 3, मैक्सिमम है 24, तो आप देख रहे हैं कि पर यूनिट 3 के उसमें बढ़ रही है, तो मतलब 3 की डिस्टेंस पे बढ़ रही है, 3 का डिस्टेंस आ रहा है, तो पहला पॉइंट हम 3 ले सकते हैं, 0.6, तीसरा पॉइंट 9, फिर 12, ये सब 3 के ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, 3 पे 6 पे 9 पे 12, नेक्स्ट क्या आएगा 15, नेक्स्ट 18, ठीक है। इन्होंने कॉस्ट दिया है 24 तक, तो हम जो है 24 तक ले जाएंगे, ठीक है 21 एंड 24। अब देखो कैसे हम इसको शो करेंगे, जैसे हमारे एक पेन का कॉस्ट कितना था 3 था, एक पेन और कॉस्ट 3, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, 2 पेन का कॉस्ट 6 रुपये था, तो 2 पेन और कॉस्ट कितना 6, ये आप स्ट्रेटनेस स्केल से रख के इस तरीके से ऐसे देख लेंगे, पहले 6 यहाँ देखेंगे, यहाँ एक कट ऐसे लगा देंगे, फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से कि हाँ हमारा पॉइंट जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड 3 पेन का कॉस्ट दिया नहीं गया, 4 पेन का कॉस्ट 12 था, 4 पेन का कॉस्ट 12 की स्ट्रेटनेस में ये रहेगा पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से सब पॉइंट जब आ जाएंगे सारे पॉइंट मतलब, तो आप इनको जो है एक मैच ऐसे लाइन से मैच कर दीजिए, स्केल से करिएगा, हाथ से नहीं स्केल से मैच करिएगा, देखिएगा आपके सारे पॉइंट एक स्ट्रेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 ऐसे ही लगेंगे, दोनों ड्रॉ करने में करना कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ एक्स और वाई एक्सिस में तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला एक्स एक्सिस होता है, नीचे वाला वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि इन द फिगर 8 नीचे देखिएगा फिगर 8 बना हुआ है, फिगर 8 और 9 दो बने हुए हैं। इन द फिगर 8 ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो P पॉइंट वाला था, क्योंकि वो X पे था, ये Y पे है, बस और कुछ नहीं, इसमें डिफरेंस नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसमें B और C के -4 और 0 और 4,0 दिए गए हैं, और A के क्वाड्स निकालने हैं, ठीक है।
इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। पेंसिल बहुत सफाई से पॉइंट्स रखिएगा, चाहिएगा तो ग्राफ पेपर ले आइएगा, एक ग्राफ कॉपी आती है, ग्राफ कॉपी का पेज निकालिएगा, उस पर बना के उसको अपनी कॉपी में पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उस पर सफाई से बनाइएगा, जहाँ पे आप क्वेश्चन करिएगा सारे क्वेश्चन कर दे आइएगा, जहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर है वहाँ पे ग्राफ बना के उसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मगर मैं नहीं कहता कि लाइए आपका, अगर आप ग्राफ बहुत सफाई से इसी कॉपी बना सकते हो तो इसी कॉपी बनाइए। देखिए मैंने वाइट पेज पर, जैसे मेरा वाइट बोर्ड मैंने उस पर बनाया, जैसे आप वाइट कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। मगर अगर गलती हो तो ग्राफ पेपर इज़ द बेटर ऑप्शन, मैं भाई अभी कह रहा हूँ। बहुत बिगाड़ना वो मत करना, वरना लाइन जो है वो ख़राब लगने लगती है, सफाई से बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, जैसे पी में किया था, फ्रॉम द अटैच्ड फिगर, डायग्राम जरूर रहेगा, फ्रॉम द अटैच्ड फिगर, क्या लैंग्वेज थी, फ्रॉम द अटैच्ड फिगर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, distance between B and C, from the attached figure distance between B and C, B और C के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, is 4 + 4 = 8 यूनिट। क्योंकि देखो किस पॉइंट, किस एक्सिस पर है B और C, एक्स एक्सिस पर है, एक्स पे 4 इधर चले 4 इधर चले, 4 और 4 8 हो गए, 8 यूनिट की डिस्टेंस हो गई ये दोनों पॉइंट के बीच की। हेंस BC = 8 यूनिट। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जस्ट बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए ABC सब बराबर होंगे, जितना AB उतना, जितना AB उतना AC उतना BC, सब बराबर, ठीक है। ये बात आपको लिख के बतानी जरूर है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, then AB BC AC, AB = BC = AC, कितना हो गया 8 यूनिट, ठीक, क्योंकि इक्विलेटरल है। हमें निकालने हैं पॉइंट ए के, पॉइंट ए लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, देखिए इस तरीके से, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ठीक है। इसके जो है वो है -4 -4,0 और इसके है 4,0, ठीक। अब ए आपका पॉइंट है वो है वाई एक्सिस पर, तो एक्स पे तो है नहीं, इसके लिए इसका एक्स 0 हो जाएगा, इनके वाई 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, तो इनका ये तो वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टेक्स ए, सॉरी लेट वर्टेक्स ए सॉरी लैंग्वेज ही उल्टी हो गई, लेट द कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स ए, ऐसे लिखना चाहिए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए इज इक्वल टू, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी क्या होंगे, क्योंकि एक्स पे तो है नहीं तो इसका एक्स 0 हो गया, वाई पर है तो हमने वाई को वाई मान लिया, 0, वाई, ठीक है।
तो अब हम एक पॉइंट से हम मतलब AC से निकाल सकते हैं, ठीक है। √0,4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 0 + y का स्क्वायर, ठीक है। इसमें x1 x2 आप समझ गए होंगे, ना समझे हो तो पूछ लें, ना समझे हो तो पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें लिया गया है x1 और ये x1 x2 x1 है, x2 जो है इसमें ये है x2, ठीक है, और ये x1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, y। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया x2, ठीक है। सॉरी ये x1 ये x2, 0, x2 माइनस x1, और ये y2 माइनस y2, ठीक है। = 8। यहाँ पे आ जाएगा 16 का स्क्वायर, सॉरी ये उल्टा हो गया, 4 - 0, 4 माइनस, ये आपका जो है ये x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1 और फिर y2 माइनस y1, ठीक है। 16 प्लस 4 - 0 तो 4 और 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस y का स्क्वायर y = 8। ये अब देखो यहाँ से अंडर रूट को हटा दो, अंडर रूट का हटना मतलब 16 + y = 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर वो कितना होता है, कमेंट्स बताइएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है। 16 + y = 64, ठीक है। y = 64 - 16 = 48। और 48 का अभी मैं आपको बता चुका हूँ, y = 4√3। आंसर क्या आएगा 10 द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स A इज 0, क्या लिया था 0, y की वैल्यू आ गई 4,3, y की वैल्यू 4,3, तो y की जगह पे हम 4,3 देते हैं, 0, 4√3, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। 34 में आपको वही डायग्राम बनाना है, पॉइंट्स दिया गया है, इनको स्टेशन पेज में शो करना है, ठीक है। उसके बाद 35 में क्या है, whose coordinates is -5 and which lies on y axis। ऐसा पॉइंट बनाओ जो y एक्सिस जिसके ऑर्डिनेट -5 हो और y एक्सिस पे लाइज करता हो। y एक्सिस पे लाइज करने का मतलब x पे वो गया नहीं, तो x का उसका 0 हो गया, और -5 का पॉइंट है 0, -5 ये हो गया, ठीक है। सेकेंड है विच लाइज ऑन x और y एक्सिस, दोनों x और y दोनों पे बोथ पे करता हो। ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट है जो x और y दोनों पे करता है, वो है 0, 0, ठीक है। x और y पे दोनों पे करता है, मतलब एक्सिस पे लाई करता है, बाकी सब तो एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्सिस पे लाई करता है 0, 0, ये ओरिजिन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो उन दोनों एक्सिस पे लाई करता है, x पर भी है वो, y पर भी है, ठीक है। उसके बाद अगला है
थर्ड हुज अबेसिका इज 3 एंड विच लाई ऑन एक्स एक्सिस इन कार्टेशियन प्लेन। अबेसिका 3 है, अबेसिका 3 मतलब उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स पे चली गई दूरी, एक्स पे कितनी दूरी चली है 3 चली है, तो और वाई नहीं है उसका, ठीक है। लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस का मतलब कोई पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर मतलब वो दूसरी एक्सिस पे गया ही नहीं, तो एक्स एक्सिस पे रहा 3 पॉइंट चला, वाई पे गया नहीं तो 3, 0 उसका सीधा जरूर बन जाएगा, ठीक है। 36 क्या है, 36 में आपको पॉइंट शो करना है, ड्रा करना है, ठीक है। 37 देखिए, 37 में फिगर 9 है, 37 में फिगर 9 पे आपको दिया गया है, ठीक है। ये आपका इसका लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 37 को बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बट इसमें क्या था, एक्सिस थी, अब जो आपको डायग्राम आ रहा है वो एक ही एक्सिस पर है, जिसमें वाई एक्सिस इंक्लूड थे उसमें वाई एक्सिस इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, विद कोऑर्डिनेट्स A, B एंड C, जिसमें B जो है 1,0 है, मतलब x पे 1 है, y पे चला नहीं है, और क्योंकि इनमें y पॉइंट ही इंक्लूड नहीं है, सब x एक्सिस पर ही बना हुआ है, पूरा ट्राइंगल x एक्सिस पर है, y अलग से निकल गई है, y का इसमें कोई रोल ही नहीं है इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो BC कितना है, BC की डिस्टेंस निकालनी है, सो BC इज इक्वल टू, BC मतलब पहले हम क्या करते थे, ओरिजिन पॉइंट से लेते थे, ओरिजिन पॉइंट से क्या करते थे, ओरिजिन पॉइंट से इधर की डिस्टेंस, इधर की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस काउंट कर लेते थे। अब क्या करना है, अब हम C का पॉइंट देखते हैं और B का पॉइंट देखते हैं, C के पॉइंट से B का पॉइंट माइनस कर दिया, C का पॉइंट है 5, B का पॉइंट है 1, 5 - 1 4 यूनिट, मतलब BC हमारी कितनी है 4 यूनिट, तो जितनी हमारी BC है उतनी हमारी AC होगी, उतनी AB होगी, ठीक है, क्योंकि ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सिंस ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle, then ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देन क्या करेंगे, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब AB BC AC सब बराबर है तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट, सब बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन BC, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे BC पर, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन BC, BC पर एक हम परपेंडिकुलर खींचेंगे जो A को जो है बिल्कुल बाइसेक्ट करेगी, इट विल इंटरसेक्ट करेगी BC को, BC को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, एट पॉइंट 3,0, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जो पॉइंट 3 होगा उस पर से हम इंटरसेक्शनल खींचेंगे, ठीक है।
So as we know that perpendicular intersect at मिड पॉइंट। परपेंडिकुलर है वो इंटरसेक्ट करती है मिड पॉइंट पर। परपेंडिकुलर किसी की परपेंडिकुलर हो वो मिड पॉइंट को टच करती हुई जाती है, मतलब वो उसको जो है बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में, अगर हम कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर खींचें तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, क्योंकि वो इक्विलैटरल होता है, उसकी सब साइड्स बराबर होती है। उसकी नीचे साइड जब भी हम ऊपर वाले एंगल ए पर से हम खींचेंगे परपेंडिकुलर तो वो BC को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, ये लाइन जो है ये इसको बाइसेक्ट करेगी, दो बराबर पार्ट। ठीक है, उसके बाद तो जब इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, देखो ये जब इसने इसको बाइसेक्ट किया तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल, अब नाम देना चाहो इसको पॉइंट दे दो D, ये B, ये C, ये A। इन ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है, मालूम ही होनी चाहिए। AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। ठीक है, इसको आप लैंग्वेजेटिव फॉर्म में लिख के बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। AB कितनी हो जाएगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जितनी BC उतनी ही AB, तो AB कितनी हो गई 4 यूनिट। हो गई कि नहीं हो गई, जितनी BC उतनी AB, तो AB 4। AD कितनी होगी, AD हमें निकालनी है, AD ही हमें निकालनी है, जो परपेंडिकुलर है यही निकालनी है हमें, कि ये दूरी जो है हमारी पता चलिए एक ही डिस्टेंस पता चले, AD निकालनी है। और BD कितना होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 20 से दो पार्ट में, दो बराबर पार्ट में बांट रहा है, तो BC की डिस्टेंस कितनी थी 4 थी, तो जब 20 से बाइसेक्ट कर दिया तो कितने में रह गया, दोनों पॉइंट कितने का होगा 2 यूनिट का हो गया, तो BD 2²। सॉल्व कर लो, 4² मतलब 16, AD² प्लस 4 को ट्रांसफ़र कर दिए, सो AD² ये D है, AD² इज इक्वल टू 16 माइनस 4, AD² इज इक्वल टू 12। अब देखो स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दो, इधर देखो AD² हटा लिया, अंडर रूट में आ गया 12। ठीक है, अब 12 का भी उसी तरीके से 48 का लिया था, एलसीएम लो 12 का, 2 6 12, 2 3 6, 2 का पेयर बन गया, उस पेयर से एक बाहर आ गया, तो AD इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में रह गए 3, 2 अंडर रूट 3, AD कितनी आ गई 2 अंडर रूट 3। यहाँ पे आंसर लिख देंगे, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए ये 3 डिस्टेंस के लिए हुआ था, ठीक है 3 पर है ना ये पॉइंट, तो 3 की डिस्टेंस तो ये आ गई, तो एक्स एक्सिस पर कितना चला 3 चला, तो 3, और वाई पर कितना रहा 2√3, उसे नीचे लिख देते 3, 2√3, ये जो है आ गए। और इसके बाद इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो भी आपको प्रेस्टेशन प्लेन पर ड्रॉ करना है, ठीक है। सो विद दिस आपकी एक्सरसाइज जो 4 थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लीजिए पूरी तरीके से ध्यान से, और ना समझ में आए तो स्टॉप रिज्यूम करके देखिएगा और स्लो डाउन करके देखिएगा, स्पीड बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इससे इजी एक्सरसाइज नहीं मिलेगी आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन ड्रॉ करने वाले मिलेंगे, ठीक है। तो आपको, और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर वाइट पेपर पे आपसे नहीं बनता है प्रेस्टेशन प्लेन तो ग्राफ पेपर यूज़ कर लीजिएगा, उसमें कोई हिचक वाली बात नहीं है कि किसी ने ऐसा किया, वो कोई बात नहीं है। आप बनाना चाहें तो आप वाइट पे बना सकते हैं, नहीं बन रहा है आपसे, गलत हो रहा है, बिगड़ने या ख़राब होने की वो है, तो आप इसको जो है प्रेस्टेशन उसको ग्राफ पेपर की ये पतली सी कॉपी ले लीजिए, एक पेज ग्राफ पेपर पे, जहाँ पे जितना, बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनाना है, जितने में आपका आ जाए बना लीजिए, उसका कट करके उसको पेस्ट कर दीजिए। मैं पूरा पेपर नहीं कह रहा हूँ कि पूरी कॉपी का पेपर ही पेस्ट करना, जितनी जगह में बन जाए उतना बना के पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो विद दिस आपका ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है किसी भी एक्सरसाइज में। इसके बाद अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री आपके सिलेबस से हटा दी गई है, ठीक है, ओके। यूक्लिड ज्योमेट्री आपके सिलेबस से इस कोरोना की वजह से यूक्लिड ज्योमेट्री हटा दी गई है, तो आप इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है। अब आप जो देखेंगे सीधा चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में आपको सारी डिफिनीशन याद करनी है। कौन कौन सी, देखिए एंगल्स की डिफिनीशन, वर्टेक्स, आर्म्स, साइड्स, ठीक है, जितनी डिफिनीशन है, कंप्लीट एंगल, सारे टाइप के एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल, सारे एंगल सबको मालूम होने चाहिए, कौन एंगल कितना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पे जो है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आएंगे। और भैया लाइक कर दिया करो वीडियोस, लाइक तो दिखते ही नहीं है, ज़ीरो दिखा करते। लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को दिखाओ कि यहाँ पढ़ाने का तरीका ऐसे भी हमारे यहाँ सर पढ़ा रहे हैं। इतनी मेहनत करके जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो किस लिए पढ़ा रहे हैं, आपका फ्यूचर बन सके, ठीक है, आप कुछ कर सको। नहीं तो हम लोगों को तो वही है कि हम लोग तो अपने स्कूल में बैठे हैं, आप लोग घरों में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का कि जिस दिन स्कूल खुलेगा। क्योंकि हर टीचर इस टाइम, बस ये समझ लीजिए कि टीचर इस टाइम सोच रहा है कि कैसे हम अपने बच्चों तक पहुँचें, बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आपके फ्यूचर की जो टेंशन है आपसे ज़्यादा हम लोगों को रहती है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप आज की वीडियो के क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो विद दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू क्लास।